गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद की नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में सीखेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, अब मेन चीज़ हम पढ़ेंगे वो है बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। शून्यक और गुणांकों में संबंध। शून्यक और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले जानते हैं कि शून्यक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो, शून्यक क्या होता है, जैसे मैंने एक बहुपद ले लिया x² + 5x - 6। अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड कैसे करेंगे कि 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस करके 5 आ जाए। तो x² + 6 - 1 × x - 6 किया कैसे कि अगर 6 का हम 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 मानेंगे, और कोई नंबर होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो भी नंबर आएगा फिर 6 के हम गुणनखंड करेंगे उससे कि ये नंबर बन के आ जाए बीच वाला, ठीक है ना। तो 6 एकम 6 होता है, 6 में से 1 जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। x² + 6x - x - 6। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, x, तो यहाँ रहेगा x + 6। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो माइनस का 1, आगे चिन्ह माइनस का है, और कुछ कॉमन नहीं तो 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा x + 6। यानी दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए, ब्रैकेट सेम है तो इनको कॉमन ले लो, x + 6, और बचा कितना यहाँ x और -1। तो जब भी हमने इसके गुणनखंड किए तो गुणनखंड करने के बाद जो भी गुणनखंड आते हैं उनको 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ से जो मान आते हैं, क्योंकि 6 को आप पक्षांतर करोगे, ट्रांसफर करोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही x - 1 = 0 तो x = 1 होगा। तो इनको बोलते हैं हम शून्य। जो भी गुणनखंड करने के बाद वैल्यू आती है उनको हम क्या बोलते हैं, शून्य। अब बात होती है गुणांक क्या होते हैं। गुणांक होते हैं x² का गुणांक, यानी गुणांक का मीन्स है गुणा से। गुणा से कैसे है कि जो जिसका गुणांक आपको पूछा गया है उसके मल्टीप्लाई गुणा में क्या है वही उसका गुणांक होता है। तो x² गुणा में क्या है 1 है। इसी प्रकार x का गुणांक पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कोई पद नहीं है तो उसको बोलते हैं हम अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद। अचर पद कितना है -6। तो यहाँ से शायद क्लियर हो गया होगा कि शून्य किसे कहते हैं और गुणांक किसे कहते हैं। शून्य वो होते हैं जिनको गुणनखंड करने के बाद जो वैल्यूज निकल के आती हैं वो शून्य होते हैं, और जो भी इनके आगे गुणा में हैं उनको गुणांक बोलते हैं। कैसे, x² के गुणा में क्या था 1, तो x² का गुणांक हो जाएगा 1, x का गुणांक होगा 5, क्यों, x के गुणा में क्या है 5 है, और ये किसी से गुणा में नहीं है, यानी जो नंबर्स होते हैं उनको हम अचर पद बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब हम किस प्रकार इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, यानी इनमें रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। अभी तक तो हमने क्या सीखा था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद में शून्य क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक। पहले हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका व्यापक रूप क्या होता है, क्योंकि हर एक चीज होती है तो उसका एक लिखने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो होता है ax² + bx + c और a ≠ 0। ये इसका व्यापक रूप होता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम चीज जानेंगे कि इनके गुणांक और शून्यकों में संबंध क्या होता है। तो कोई अगर द्विघात बहुपद है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो उसके 2 शून्यक होते हैं, 2 जीरोज होते हैं।
तो किसी भी बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो होते हैं 2, और उनको क्या बोलते हैं हम? अल्फा एंड बीटा। क्या बोलेंगे इनको? अल्फा एंड बीटा। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको डिफाइन करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा से। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? शून्यक है, इन शून्यकों का योग क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि इसको हम दूसरे शब्दों में छोटे से वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, अब x का गुणांक क्या है? x के गुणा में क्या है? b, तो b लिख देंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? a, तो a लिख देंगे। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में भी हम जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी इनका प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई कितना रहता है? तो इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है? अचर पद है c, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? a। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो c अपॉन a के फॉर्मेट का भी होता है। तो यहाँ तक शायद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि शून्य, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद की, त्रिघात बहुपद यानी ट्राइनोमियल्स, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं या बायनोमियल भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको एक और नाम जानते हैं हम, क्या बोल सकते हैं इनको? बायनोमियल्स। बायनोमियल्स, ठीक है ना, द्विघात बहुपद को। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस फॉर्मेट में रहता है। ठीक है ना। अगर ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे। शून्यक कितने होंगे भाई? इसके 3। क्या क्या रहते हैं? एक होता है अल्फा, बीटा एंड गामा। बात क्लियर है? क्या क्या शून्यक रहते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। चलिए, अल्फा बीटा गामा हो गए। तो अब इनके सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है? वो होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। यानी इसके छोटे शब्दों में हम लिखें शॉर्ट में, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए रहेगा। अब सेकंड होता है कि दो शून्यकों का तो गुणनफल रहेगा और उसका अल्टरनेटिंग प्लस भी रहेगा। किस तरीके से अल्टरनेटिंग? लगातार। तो अल्फा बीटा हमने 2 का गुणा किया, प्लस फिर अगले 2 का गुणा कर दो, फिर अगले 2 का गुणा कर दो। वो होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। ऐसे ही तीनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, तीनों का मल्टीप्लाई करें, तो इनका गुणनफल कितना आएगा? वो होता है अचर पद माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। यानी हम शॉर्ट में बोले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जिनको हमने जाना है कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों में संबंध किस प्रकार होता है। तो आप पहले इनको नोट कीजिए।
अब तक हमने देखा है कि किस प्रकार शून्य को बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध होता है। अब तक हम बहुपद से केवल शून्य और गुणांकों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसके अदरवाइज जस्ट इसका अपोजिट दिया हो, जस्ट इसका उल्टा गिवन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और जब उसके शून्य और गुणांकों में संबंध दिया गया है, तो जैसे क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, इसको इतनी बड़ी बात को हम शॉर्ट में भी तो कर सकते हैं, छोटा भी तो लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब इससे पहले हमने बताया था कि द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्य होंगे, दो शून्य का मीन्स है अल्फा और बीटा रहेंगे, तो उनका योग का फॉर्मेट क्या रहेगा, यानी उनको प्लस करना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में रहेगा एक्स प्लस गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूले से हम एक द्विघात बहुपद को तैयार कर सकते हैं जब हमें शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात होगा। इसी प्रकार हम त्रिघात बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से, तो होता है एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल इंटू एक्स प्लस माइनस शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए इसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योग क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्यों, क्योंकि त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होते हैं, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा होगा, इसके बाद बीटा गामा आएगा, इसके बाद गामा और अल्फा आएगा। अब इनका क्या करना है, योग या योगफल प्लस कर दो और इंटू में है एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल। तो इस तरीके से हम शून्यक और गुणांकों के संबंध से एक द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, तो आप इसको नोट कीजिए। तो अब तक हमने शून्यक और गुणांकों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। क्या सीखा, सबसे पहले कि हम शून्यक और गुणांकों में संबंध किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं जब हमें द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद ज्ञात है। जस्ट इसका अपोजिट भी हमने पढ़ा कि अगर हमें शून्यक और गुणांकों में संबंध पता है तो उनसे हम किस प्रकार द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़ेंगे जो कि बीजगणित के लिए होंगे। महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्वसमीकरण, बीजगणितीय सर्वसमीकरण। अब कौन कौन सी वो सर्वसमीकरण पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको करते हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जस्ट ऐसे ही होता है सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिफरेंस रहता है ओनली यहाँ पे -2ab।
ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कितना डिफरेंस है कि अगर प्लस होगा तो प्लस 2ab आएगा और माइनस होगा तो माइनस 2ab आएगा, और अदरवाइज क्या रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है ना। इसके नेक्स्ट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसमें जब भी इसको बोलते हैं वर्ग अनुपात, ठीक है ना। किस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर का फॉर्मूला बोलते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब भी हम इसके गुणनखंड करेंगे तो एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर देंगे। चाहे तो पहले प्लस कर दो बाद में माइनस कर दो, जब पहले माइनस कर दो बाद में प्लस कर दो। बात क्लियर होगी। यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे। सेकंड थर्ड आता है नेक्स्ट फोर्थ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। जस्ट इसका अपोजिट फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो जो सिमिलर फॉर्मूले हैं उनको मैं बताऊंगा इनमें कहाँ कहाँ डिफरेंस रहता है, और उसी डिफरेंस की वजह से ये फॉर्मूले बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा हमने, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ेंगे। यानी ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा वहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस रहेगा, लास्ट में माइनस का ए बी आएगा। और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो स्टार्टिंग में माइनस आएगा, लास्ट में कोई भी माइनस नहीं आएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था तो उसमें दो पद थे तो दोनों को लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसमें तीन पद हैं तो तीनों को लिखेंगे स्क्वायर में। फिर प्लस क्या लिखा था 2ab, यानी दोनों का गुणा किया था तो 2 करेंगे। अब दो का गुणा करो फर्स्ट ab तो यानी 2ab, नेक्स्ट फिर 2, अब नेक्स्ट 2 का करोगे तो 2bc, फिर नेक्स्ट 2 का करोगे क्या रहेगा c और a यानी 2ca। ये इसका फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई। क्या करना है आपको कि जब स्क्वायर आएगा 3 नंबर्स का तो होता है इसी की तरह सेम। किस तरीके से रहेगा कि पहले इन तीनों का स्क्वायर लगा दो। इसमें क्या था कि 2 थे तो 2 का स्क्वायर लगाया, फिर प्लस 2 का गुणा और फिर 2 को एक साथ ले लिया गुणा में 2ab। यहाँ पे 2 है तो 2ab लेंगे, फिर क्या पेयर बना 2 का 2bc, फिर लास्ट में 2ca। बात समझ में आ गई। अब a प्लस बी का होल क्यूब होता है। इसमें क्या होता है देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या रहेगा, क्यूब है तो आपको क्यूब करना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर था तो स्क्वायर किया, क्यूब था तो क्यूब करेंगे। क्या किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब स्क्वायर था तो 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, देखो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। क्यूब है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर था तो मल्टीप्लाई था, बट अब क्यूब है तो एक बार इस नंबर को और मल्टीप्लाई में लिखना रहेगा। ठीक है ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, इतना ही डिफरेंस है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड माइनस में a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी ब्रैकेट में। ठीक है ना। यानी जहाँ भी ये दोनों सिमिलर हैं, आपने फर्स्ट वाला कर लिया, ये सिमिलर हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। बस जहाँ माइनस है, जो पॉइंट मैंने आपको बताए उन पॉइंटों को आपको अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये होता है, सबको प्लस कर दो, a प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म है हमारे पास। सेकंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, अब क्यूब है तो पहले सिंगल में लिखा, फिर अब स्क्वायर में लिख दो इनको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया। अब तक क्या किया, पहले सिंपल ही लिखा ए प्लस बी प्लस सी, अब उनको स्क्वायर में लिख दिया। अब चिन्ह यहाँ माइनस है तो माइनस ले लो। अब दोनों का फिर ऐसे ही जैसे इसमें 2ab 2bc 2c किया था ना, सेम ऐसे, क्योंकि इसका होल पावर तो नहीं है, इसकी कोई भी होल पावर नहीं है, तो यहाँ पे 2 या 3 उसके मल्टीप्लाई में
नहीं रहेगा। हम सिंपल लिखेंगे क्या, पहले तो ए बी 2 का मल्टीप्लाई, फिर इन 2 का मल्टीप्लाई बी सी, फिर इन 2 का मल्टीप्लाई यानी सी ए, ये इनका फॉर्मूला रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी जगहों पर इन फॉर्मूलों को एक्सपेंड कर दिया जाता है, यानी इनको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख दिया जाता है। किस तरीके से लिखते हैं, तो ए क्यूब में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस बी क्यूब है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस अब जो 3ab है इसका a से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a² b। 3ab का हमने a से गुणा किया तो 3a² b होगा, प्लस 3ab का b से गुणा करेंगे तो हो जाता है 3ab²। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इनको यहाँ सेम रहेगा a³ माइनस b³, माइनस का चिन्ह है, 3ab का गुणा करेंगे हम a से तो 3a² b हो जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, अब 3ab का गुणा करेंगे b से तो 3ab² हो जाएगा। तो इनको कई बार इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख दिया जाता है। अब कुछ इनके अदरवाइज फार्मूले भी होते हैं जो इनको मेन फार्मूले यही है आप में, मेन फार्मूले के अदरवाइज कुछ फार्मूले एक्स्ट्रा बना दिए जाते हैं। अब किस तरीके से फार्मूले बनाए जाते हैं, जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड को ले लूँ, किनको, इन दोनों फार्मूलों को ले लूँ, ठीक है ना। अगर दोनों को मैंने आपस में प्लस कर दिया, क्या किया, प्लस कर दिया, कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ तक आपको शायद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मेनली अब करेंगे क्या हम, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, क्या किया मैंने, दोनों को प्लस कर दिया तो ये प्लस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ रहेगा प्लस करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में क्या रहेगा, ये a² b² a² प्लस b², यानी दो ये चीज कितने बार आएगी जोड़ पेयर में, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया है, यानी ये तो आपस में कट गया, ये भी तो आया कितना, ये भी नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम है, इन 2 बार आएगा 2a² प्लस b²। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला देखो यहाँ से जनरेट हो गया था। अच्छा नेक्स्ट मैं एक और चीज चेक करता हूँ, क्या कि मैं अगर इन दोनों को प्लस किया है तो क्या मैं इन दोनों को माइनस भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो चलो एक बार हम माइनस भी करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस माइनस करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो a² से a² कट जाएगा, b² से b² कट जाएगा, तो रहेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab और 2ab कितना हो जाएगा, 4ab। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले जो यहाँ से ड्राइव होके आए, यहाँ से ये फॉर्मूले बन के आए हैं। तो आपको जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली। तो आप पहले इन फॉर्मूलेस को नोट कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल्स पहले करेंगे।